सर ऐसा क्यों होता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट में स्टूडेंट स्कोर्स द लीस्ट? फिर बिल्कुल बेसिक आंसर है, फिजिक्स को समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, नोट टू लर्न। 100% एनहेंस होंगे मार्क्स। अगर 99% एनहेंस हो तो आप मेरे पास आ जाए, देखिए सर आपने 100% की कमिटमेंट दी थी लेकिन मेरे तो नहीं हुआ। So that's a big thing जो आप कह रहे हो कि फॉर 100% श्योर, कमिटमेंट। फॉर श्योर, इसमें 0.01% का भी लैक नहीं। Hello everyone. So today we have Mr. Vipul Kalra, physics subject expert with us. Hello sir. हेलो सर, Welcome to the session. थैंक यू। Sir, firstly starting with the subject क्योंकि physics एक बच्चों के लिए जनरली एक नाइटमेयर होता है और हमने देखा है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट कि सर ऐसा क्यों होता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट में स्टूडेंट स्कोर्स द लीस्ट अगर हम कंपैरिजन करें बाकी सब्जेक्ट से, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज फॉर दैट? देखिए, जितना सिंपल आपका क्वेश्चन है उतना सिंपल ही इसका आंसर है कि फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आते ही क्यों हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और सिंपल आंसर यही है कि अंडरस्टैंडिंग। हम फिजिक्स को अपनी डेली रूटीन से ना जोड़ ही नहीं पाते हैं। राइट। हम सिर्फ उसे एज ए लाइन्स पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन का हिंदी में किया और बस हम सोचते हैं कि हमें फिजिक्स आ जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। हम उसको अगर प्रैक्टिकली अपने लाइफ में जोड़ ही नहीं इम्प्लीमेंट पाते, नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट ही हैं। नहीं कर पाते। ओके। अगर मैं बात करूं, हम 11th-12th में स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो 10th से आते हैं तो एक बेसिक सी चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब उनसे ये पूछा जाए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मोर देन 90% आपको डेफिनेशन बता देंगे। लेकिन उनसे पूछो, मार्केट में जाओगे, चार्ज अगर लेके आते हो तो क्या फील्ड लाइन 700 पोलोथिन में भर के देता है क्या आपको? वो है क्या चीज, वो उसके साथ कैसे चलती है, हम वो देख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स, अगर मैं एक चैप्टर उठाऊं ना तो उस एक चैप्टर को अगर मैं 2 साल करवाऊं तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। इतने क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, और हमारे पास एक साल में 14 चैप्टर्स होते हैं करने के लिए। तो इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे ध्यान देना है, वो हम उसमें लैग कर जाते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं, कंसेप्ट पे जाते ही नहीं है। इट्स मोर ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, आपको फिजिक्स को क्वालिटी वाइज पढ़ना है, क्वांटिटी वाइज नहीं। राइट। फिजिक्स में हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, हमने 100 न्यूमेरिकल्स किए, हमने इतने पेजेस पढ़े, लेकिन हम स्मार्ट वर्क से बहुत दूर हो जाते हैं। और सर कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स भी ये चीज यू नो देखते हैं कि बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई करी या कितने पेजेस कितने शीट्स भरी। शायद बच्चे के भी ऊपर प्रेशर है कि हाँ मुझे इतने शीट्स कवर करने हैं या मुझे इतने घंटे पढ़ के दिखाना है, बुक मेरी ओपन होनी चाहिए। बट फिजिक्स में सर कहाँ तक ये एप्लीकेबल है? हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने सारे हैं, अगर आप कंसेप्ट वाइज जाओगे तो हार्डली 1 hour 30 minutes a day is more than sufficient for a subject. Only 90 minutes a day. And the physics is a major subject if we talk हाँ, about PCM or फॉर PCE. श्योर मैं कह रहा हूँ 90 मिनट्स होते ही, अगर आप क्वालिटी वाइज 90 मिनट्स में भी, मैं आपसे ये बोलूंगा कि 40 मिनट्स के 2 सेशन ले लो, 80 मिनट्स हो गए, 10 मिनट का उसमें भी गैप दे दो और उसके बाद बुक को बंद कर दो, और 3 मंथ्स के अंदर आप देखना कितना चेंज आता है। लेकिन वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। स्मार्टनेस कैसे पढ़ना है, जब हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगा बच्चों के साथ कि स्मार्ट किस तरीके से हम पढ़ें उसे। एक लाइन को लाइन की तरह नहीं पढ़ना, उसे कैसे पढ़ना है, तब देखें फिजिक्स में मार्क्स आते हैं नहीं आते। तो सर आपके कहने से मुझे ये समझ आया कि जो बच्चों का अप्रोच है उससे ज्यादा जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, देयर अप्रोच मैटर्स मोर। ये थोड़ा खतरनाक हो जाएगा बोलना आप समझे, हम भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे हैं। बाकी हम रिजल्ट ओरिएंटेड जाते हैं ना जब, तब हम थोड़ा बैकवर्ड हो जाते हैं। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड से पहले 11th में कंसेप्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर हमारे पास इतना एम्पल टाइम होता है कि हम 12th में बहुत इजीली रिजल्ट भी अचीव कर लेते हैं और नॉलेज भी अचीव कर लेते हैं। अब आप देखेंगे अच्छे अच्छे रिनोन इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ने के बाद वो पैकेज नहीं ले पाते जो रूटीन बच्चा ले जाता है। राइट। क्योंकि उसके पास फिजिक्स की नॉलेज है, उस बाय चांस ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ एग्जाम उससे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, उसका रैंक डाउन आ गया, उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिला। लेकिन जो नॉलेज थी वो तो आप उससे नहीं ले सके। जब वो मार्केट में आएगा तो सामने वाला बंदा एकदम से कैप्चर कर लेगा उसे, यार ही इज द पर्सन विद नॉलेज एंड ही इज द पर्सन विद मार्क। तो आप खुद बताएं, आप किसे प्रेफर करेंगे बड़ा होने के बाद? एनी डे जो जिसके पास नॉलेज है, जो स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट जिसको हम कहते हैं, डेफिनेटली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके,
तो सर, any tip or any hack that you would like to give to our students? हाँ बिल्कुल, फिर बिल्कुल बेसिक आंसर है, फिजिक्स को समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, नोट टू लर्न फिजिक्स। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें तो ऑटोमेटिकली मार्क्स भी उसका एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। 100% एनहेंस होंगे मार्क्स। अगर 99% एनहेंस हो तो आप मेरे पास आ जाएं, देखिए सर आपने 100% की कमिटमेंट दी थी लेकिन मेरे तो नहीं हुए। So that's a big thing जो आप कह रहे हो कि फॉर 100% श्योर, कमिटमेंट। फॉर श्योर, इसमें 0.01% का भी लैक नहीं। So it's all about smart work rather than hard work. It's all about smart work, work on concepts, then go to numericals and something else. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड। सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार हम एनसीईआरटी को ना बहुत पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़कर जाएंगे ना तो आपके मार्क्स खुद एनहेंस हो जाएंगे। उसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। सर, बच्चा हमारा 11th-12th में जब होता है तो a student focuses or is more tensed, and it's not just about the student but the parent as well, is more tensed about JEE or NEET. And that's what I see, that when he is in 11th or 12th, or like when the student is in 11th or 12th, उसका फोकस और ज्यादा टेंशन जो उसको हो रही होती है, पेरेंट को हो रही होती है, वो जेई और नीट के टुवर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसका 11th-12th सैक्रिफाइस हो जाता है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है वो। 100% करता है, और ये फॉल्ट पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं है। बच्चा तो कच्चा घड़ा है, उसको क्या पता 10th के बाद उसने क्या लाइफ देखी है। ये पेरेंट्स का वर्क होता है कि किस तरीके से उसको 11th-12th मैनेज करना है। हम अपना वर्कलोड उसके ऊपर डाल देते हैं कि तूने 12th में ये करना ही करना है। मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया कि आप अगर नॉलेज गेन करेंगे ना और आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उस टाइम, वो सारा टाइम आप कहाँ वेस्ट कर देते हैं कि मुझे, आपने बच्चे को पहले ही बता दिया कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। कुछ टाइम पहले हमारे पास एक सचिन तेंदुलकर नाम के बैट्समैन हुआ करते थे, आजकल तो नहीं खेलते, हर कोई जानता है। तो जब वो अपना 100 टोन मारने, शतक मारने वाले थे, तो उन्होंने कितना टाइम लिया था, राइट, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया था क्रिएट हो गया, जिसे हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। अगर वो भी अंडर प्रेशर वर्क नहीं कर पा रहा तो हम तो बच्चे हैं। 15 साल 16 साल के बच्चों की तो क्या उसके लिए हम क्या ही बोलेंगे। तो यही इस चीज में आपका जवाब ये, हम अपनी डेली लाइफ से देखें, कोई भी पेरेंट अगर आप देखेंगे ना, इवन आप उन पेरेंट्स से बोले चलो ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ये टास्क इतने टाइम में पूरा करना ही करना है, तो जहां पर ये आ जाएगा ना करना ही करना है, एफिशिएंसी सिर्फ 1% की होगी, 99% उसे फेल कर जाएंगे। तो वो 1%, वो तो आयरन मैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, वो रूटीन नहीं होते हैं। राइट। So sir, as a subject expert, what will be your suggestion to the students how to deal with, how to cope up with 11th-12th academics and the JEE NEET जो एंट्रेंस है बच्चों की, उसको दोनों को हम एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसके लिए कुछ हेल्प तो हमारी सीबीएसई वालों ने कर दी है। उन्होंने एमसीक्यूज डाल दिए एग्जाम्स के अंदर, और एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग अगर हम देखेंगे ना तो वो मोर देन 30% मार्क्स अब कैरी करने लग गए। तो एक तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि क्लास में हम एमसीक्यूज टाइप स्टडी करेंगे। जो केस स्टडी आती है वो भी बेसिकली उसमें 5 एमसीक्यूज ही होते हैं जो हमें आंसर करने होते हैं। तो कुछ हेल्प तो हमारी सीबीएसई वाले थोड़े से अब जाग गए हैं, तो उन्होंने हेल्प कर दी है कि अब आगे जैसा माहौल है वैसे करो। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जब आप 11th-12th कर रहे हो तो सिर्फ संडेज चूज करो एमसीक्यू करने के लिए। एवरी संडे एक सब्जेक्ट के जो उस वीक में आपका चैप्टर हुआ है, एवरी संडे चूज करेंगे तो आपके पास 4 संडे हैं। हर वीक, मंथ में एक संडे एक सब्जेक्ट को दे दो, और जितना आपने लास्ट पूरे मंथ पढ़ा है उसके एमसीक्यूज, किसी भी पर्टिकुलर एक बुक, मैं कोई बुक रेफर नहीं करूंगा, किसी भी एक बुक के वो सारे एमसीक्यूज उठाए कर लो, आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा पैनिक, देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से 300 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कितने हुए? सर आपने बिना कहे ही नाम बता दिया, तो कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? सक्सेस रेट कुछ भी नहीं है उनका। राइट। और उन सक्सेस रेट में जिन बच्चों ने रैंक गेन किया है ना, उनको उन टीचर्स की इतनी नीड भी नहीं थी। वो अपने एफर्ट से ही, अपने कंटिन्यूअस स्टडी से ही उन्होंने वो चीजें गेन की है। एक डायरेक्शन होती है, वो किसी भी टीचर से ले सकते हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि उसका स्टूडेंट कम स्कोर करे। तो आप किसी भी टीचर से कोई भी चीज ले सकते हैं। जिसका बेस्ट भी है कि वीकली, मंथली में जैसे 4 आपके पास वीक आए, उसमें से किसी भी एक वीक में आप एक टॉपिक को उठाया,
जैसे फर्स्ट संडे आपने फिजिक्स जो पूरे लास्ट मंथ हुए थे उसके सारे एमसीक्यूज कर लिया, हम्म। हार्डली 200-250 एमसीक्यूज होंगे, उसको कर लिया, तो आप एट द एंड देखेंगे कि मैक्सिमम काम आपका डन है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं बच्चे को कहूंगा, देखो लाइफ जीने के लिए बनी है, एग्जाम देने के लिए नहीं है कि उनको जेई उसी साल देना है, नीट उसी साल देना है। क्रैक हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, नहीं होता तो कोई पाप नहीं हो गया, ये नहीं होगा हमारे साथ क्या होगा, इतने ऑप्शंस हो रहे हैं। अगर फिर भी जेई का ही मन है या नीट का मन है तो 1 साल का गैप दे दो, 1 साल का गैप आ जाएगा, दे हैव 2 साल का आ द जाएगा। अपॉर्चुनिटी। अब आप खुद सोचो, हमें बच्चा प्यारा है या फिर नीट प्यारा है? सर शायद इस जनरेशन को थोड़ा सा इस बारे में भी समझना चाहिए, और शायद जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए दैट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी एग्जाम एनी डे। सर एग्जाम आज नहीं तो कल आएंगे, और सक्सेस सर जो डिटर्मिनेशन के साथ वर्क कर रहा है डेफिनेटली दे विल टेस्ट सक्सेस। जब हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना, आजकल सबसे ज्यादा जो भी चीजें हो रही हैं वो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होती हैं। Right. इस चीज का ध्यान पेरेंट को ही देना है कि वो बच्चा जो है वो डिप्रेस ना हो जाए। सबसे ज्यादा साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे उनको ना ऐसा बना दिया जाता है घर बोल बोल के, मेरे चाचा देख तेरे चाचा के बेटे के साथ ये हुआ, वो वहां पढ़ रहा है, वो वहां का कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा हर जगह आ जाता है। हाँ, शर्मा जी का बेटा हर जगह आ जाता है। तो ये बस यही चीजें ध्यान देने वाली है। Right, sir. Thank you so much for your valuable time. I'm definitely sure our students would have benefited from your, kind words. स्टिल अगर कोई बच्चा हमारे साथ टच में नहीं है और उसको फिजिक्स में कहीं कोई दुविधा आती है, वो आपके थ्रू मेरे पास आ सकता है, आपके थ्रू मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। इसके लिए उसका मेरे साथ पढ़ना भी जरूरी नहीं है। स्टिल हमारी एकेडमी, आपकी वजह से हमारी एकेडमी जो है वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो आना चाहिए। That's so kind of you. Thank you so much, sir. थैंक यू।